गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और फिर से आ चुके हैं आपके बीच में एक नया स्टॉक लेके। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गेल इंडिया के बारे में। तो ये स्टॉक मैंने यूटिलिटी से उठा रखा है, यूटिलिटी सेक्टर से उठा रखा है। फिर से मैं एक और लार्ज कैप कंपनी ले आया लो रिस्क के साथ। मतलब अभी तक आपने देखा होगा सिर्फ एक ही कंपनी आई है मॉडरेट रिस्क के साथ, और बाकी जितनी भी कंपनी आई हैं सब के सब लो रिस्क पे चल रही हैं। सो इसका जो करंट रेट चल रहा है वो अराउंड 96.10 का चल रहा है। जैसा कि आपको पता ही है, अंडर 100 वैल्यूएशन स्टॉक्स के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। तो आइए फटाफट इसका फंडामेंटल करते हैं। सबसे पहले इसका पी रेशियो देखते हैं। पी रेशियो आप फिर से देखिए कितना कम है। पी रेशियो इस सेक्टर इसका खुद का 5.19 है, और सेक्टर का पी अराउंड 26% है। पीबी की बात करें तो पीबी भी एकदम ही कम है। सेक्टर का पीबी 3.46% है, और इसका 0.99। डिविडेंड यील्ड, ये भी डिविडेंड बाकी कंपनी की तरह ही ज़्यादा देता है। अगर इसके पीएस के साथ इसको कंपेयर किया जाए, इसके सेक्टर के 26 के पी को, तो देखिए अडानी टोटल गैस का पी रेशियो तो कहीं से मैच ही नहीं कर रहा है। 787, मतलब कुछ मैच ही नहीं है इसका। गुजरात देखें तो वो भी अप्रॉक्स बॉर्डर लाइन पे 24% की। मतलब इसके पीएस का पी रेशियो देखिए कितने ज़्यादा ओवर वैल्यू है। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में। फाइनेंशियल ट्रेंड सेम गवर्नमेंट सेक्टर कंपनियों के फाइनेंशियल ट्रेंड थोड़े गड़बड़ाते हैं, लेकिन वो रिकवर हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिला। प्रॉफिट की बात करी जाए तो प्रॉफिट पहले बढ़ा घटा, लेकिन फिर से ये मॉडरेट पे आ चुका है, मतलब काफ़ी हाई हो चुका है। पहले के मुकाबले 6% था, अब उसका जस्ट डबल 12% हो गया विद इन 4 ईयर्स। अब डिटेल में बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं उसकी नेट इनकम। नेट इनकम की बात करी जाए तो ये 6 से 12 हो गई है, मतलब 1 ईयर में ×2 हो गई है, जस्ट डबल हो गई है, जो कि इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर माना जाएगा। बैलेंस शीट की बात करी जाए तो टोटल एसेट्स आपको देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। हर साल ये अराउंड 10 करोड़ रुपीज़ ऐड ऑन कर दे रहा है एन एवरेज। वैसे तो यहाँ पे आप देखिए इसने अप्रॉक्स 15 करोड़ रुपीज़ 15,000 करोड़ रुपीज़ ऐड करें। तो जैसा कि आप लायबिलिटी देख सकते हैं, यहाँ पे ओनली अप्रॉक्स 2+1000 करोड़ के हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे एसेट्स आप देख रहे हैं बहुत तेज़ बढ़ रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। क्योंकि आप लायबिलिटी धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, एसेट आप तेज़ बढ़ा रहे हो, जो कि एक कंपनी का पॉजिटिव एस्पेक्ट शो करती है। तो ये किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। अगर इसमें किसके हम कैश फ्लो की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी ने अपने नेगेटिव कैश फ्लो को अब जाके पॉजिटिव कर लिया है। अब इसके लास्ट के 2 ईयर्स के कैश फ्लो पॉजिटिव में चल रहे हैं। अभी तो बात हो गई इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अब ये फटाफट बात कर लेते हैं इसके होल्डिंग्स के बारे में। इसकी अगर आप होल्डिंग देखें तो टोटल प्रमोटर्स की होल्डिंग 51 है। म्यूचुअल फंड्स ने भी इसमें भरोसा दिखा रखा है, और सबसे ज़्यादा तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भरोसा दिखा रखा है। मतलब फॉरेन वालों को इस कंपनी में भरोसा है कि हाँ, ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी लॉन्ग टर्म के लिए। डिटेल में देखें तो फॉरेन इंस्टीट्यूट ने अपने लेवल्स को अप डाउन कर रखा है, लेकिन इसने भी अपना एक 17.90 के लेवल का मेंटेन कर रखा है। ये इसको बढ़ाते हैं कम करते हैं, बढ़ाते हैं कम करते हैं, लेकिन 19 से लेकर 17 के बीच में इसको मेंटेन करके रखते हैं। अगर इसी में बात करी जाए प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो सेम वाई प्रमोटर्स होल्डिंग ने अपनी पूरी स्टेक मेंटेन कर रखी है। प्रमोटर्स जानते हैं वो कुछ करने वाले हैं, इसलिए वो इसको सेल आउट नहीं कर रहे हैं। ये तो बात हो गई टिकट के हिसाब से। अगर आप मेरी माने तो गेल इंडिया एक यूटिलिटी सेक्टर से आती है। तो जैसा आप सबको पता है कि आपको अपना पोर्टफोलियो फुल्ली डाइवर्टेड रखना है, ताकि किसी एक सेक्टर के डाउनफॉल की वजह से आपके बाकी सेक्टर अप रहें। सो मेरे हिसाब से आपको गेल को अराउंड 5 से 6% की इन्वेस्टमेंट के साथ अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। मैं गेल इंडिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो ये लार्ज कैप कंपनी है, एक सेकेंड, क्योंकि एक तो ये लार्ज कैप कंपनी है, ऊपर से लो रिस्क है, प्लस इसमें फिर से गवर्नमेंट का नाम आता है। ये एक तरह की ब्लू चिप कंपनी है, तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट इसके साथ है, गवर्नमेंट में काम करती है। और सेकेंड चीज़, ये हाईली अंडर वैल्यूड, जैसे मैंने आपको दिखाया अडानी के का जो पी रेशियो था 787 था, और कहाँ इसके सेक्टर के पी के रेशियो का जस्ट हाफ है। सो मेरे हिसाब से यू शुड गो एंड बाय गेल, जो कि इसका लेवल 96 पे चल रहा है। सो इसका अप्रॉक्स 1-2 वीक बाद आराम से आपको लेवल 108 या अप्रॉक्स 110 देखने को मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में तो ये डबल भी हो सकता है। सो वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, और हमारी पूरी स्टॉक्स अंडर 100 वाली प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। थैंक यू।